नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर मैं मुलायम सिंह आप लोगों का स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के तुर्क आक्रमण कि तुर्क आक्रमण ये नंबर 2 का आक्रमणकारी था, जो तुर्क आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया। इसका नाम है महमूद गजनवी। क्या नाम है? महमूद गजनवी। इसने भारत पर कब आक्रमण किया, इस पर बारे में चर्चा करते हैं। आइए समझते हैं। पहले अगर हम बात करें जो महमूद गजनवी था, इसके पहले हम जान लेते हैं किसका पुत्र था और ये कहाँ का रहने वाला था, इसके बारे में जान लेते हैं पहले। तो महमूद गजनवी की अगर बात की जाए तो ये तुर्क आक्रमणकारी था। ये जो महमूद गजनवी की बाद में बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जो गजनवी तुर्क वंश है। क्या वंश है? तुर्क वंश। तुर्क वंश की स्थापना किसने की? तुर्क वंश की स्थापना जो है अल्पतगीन ने की। और ये अल्पतगीन तुर्क वंश की स्थापना करता है, कहाँ करता है? गजनी में। और गजनी कहाँ पड़ता है मालूम? गजनी पड़ता है अफगानिस्तान से। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जो भारत वाला पाकिस्तान, और पाकिस्तान से थोड़े आगे बढ़ेंगे अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मुल्तान पड़ता है। मुल्तान के पास में ही पड़ता है गजनी। तो वहीं से स्थापना की किसने? अल्पतगीन ने। अल्पतगीन ने सिर्फ स्थापना की और उस पर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सिर्फ स्थापना ही पूछी जाती है। और उसका पुत्र आता है बाद में सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन जो है, सुबुक्तगीन सबसे पहला आक्रमण करता है अफगानिस्तान पर, क्योंकि भारत पर आने के लिए सबसे पहले बीच में पड़ता है अफगानिस्तान। क्योंकि जिस समय पाकिस्तान बटा हुआ नहीं था, वो भारत का हिस्सा था, तो पाकिस्तान पर आने के लिए सबसे पहले अफगानिस्तान को पार करना था। तो अफगानिस्तान के राजा रहते हैं राजा जयपाल, और उनसे एक भयंकर युद्ध होता है। लेकिन राजा जयपाल से जो कि अल्पतगीन का पुत्र था सुबुक्तगीन, जीत नहीं पाता है। और उससे बाद में क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। और वो ये कहते हैं चलो तुम ना हम पर गजनी पर आक्रमण करो, ना हम गजनी से हम तुम्हारे पे अफगानिस्तान पर आक्रमण करेंगे। चलिए, इस बात पर संधि हो जाती है। और संधि होने के बाद वो आपस में चले जाते हैं। उसके बाद में उसका लड़का आता है, सुबुक्तगीन का लड़का होता है महमूद गजनवी। यहाँ से होती है आपके महमूद गजनवी की कहानी। तो आइए दिल थाम के बैठ जाइए और सुनिए बड़े प्रेम से। महमूद गजनवी के बारे में बताया जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कितनी बार किया? 17 बार। बात यह रहती है जो महमूद गजनवी होता है, ये यामिनी वंश का होता है। इसमें कुछ खलीफाओं द्वारा यामिनी उद्दौला की उपाधि भी मिली थी। किसको? महमूद गजनवी को। क्योंकि कुछ खलीफाओं द्वारा इसे मान्यता भी प्राप्त थी कि यामीन उद्दौला की। ये यामिनी वंश का था। उद्देश्य इसका ये था कि लूटपाट करो, धन इकट्ठा करो। क्या करो? धन इकट्ठा करो, लूटपाट करो। और सबसे ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसने ही सबसे पहले उपाधि धारण की थी। किसकी? सुल्तान की। क्योंकि उससे पहले जो राजा थे वो अलग अलग उपाधियां धारण करते थे। महाराज, धीराज, दुनिया भर के ये राजा लोग जो थे उस समय उपाधियां धारण करते थे। लेकिन जो पहला शासक था महमूद गजनवी, जिसने भारत पर आक्रमण करने के बाद उपाधि धारण की, कौन सी? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? अब बात क्या है, इसके मन में उद्देश्य होता है कि हम लूटपाट करें, साम्राज्य बढ़ाएं। आया लूटपाट करने, कर दिया जयपाल पर आक्रमण, जिसके पिता ने नहीं हरा पाया था। भाई सुबुक्तगीन ने जयपाल को नहीं हरा पाया और कर दिया आक्रमण किस पर? 1000 ईस्वी में अफगान के आक्रमण किया और जयपाल को हरा दिया। बहुत भयंकर युद्ध हुआ और उसमें वो जयपाल जो है हार गया। जब जयपाल हार गया तो इस स्थिति में जयपाल को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। कहा कि जिसके पिता ने मुझे नहीं हरा पाया उसके लड़के ने हरा दिया। तो इससे जयपाल ने आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? जयपाल ने आत्महत्या। जयपाल जब आत्महत्या कर लेता है तो जयपाल के इतिहासकार कुछ लिखते हैं उसके बारे में। क्या कहते हैं? कि जयपाल जो है ईश्वर का शत्रु है। क्या है? ईश्वर का शत्रु। तो ईश्वर का शत्रु किसे बताया गया है? जयपाल को। इसके बाद में थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। उसने लड़ाई करने के बाद मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान का राजा था फतेह दाऊद 1005 ईस्वी में। कितनी ईस्वी में? 1005 ईस्वी में मुल्तान के राजा फतेह दाऊद पर आक्रमण किया और वो वहां पर भी विजयी प्राप्त हुआ। इसके बाद में जयपाल का लड़का होता है आनंदपाल। वो सोचता है कि अपने पिता का बदला लेंगे जाकर के, और उसने पिता का बदला लेने के लिए गया
और वो जानता था कि हम ऐसे तो मोहम्मद गजनबी को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि जानता था जब मेरे पिता को हरा दिया तो हम कौन सी खेत की मूली हैं। इस बात को लेकर के उसने उज्जैन, कन्नौज और ग्वालियर की सेनाओं को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद महमूद गजनबी पर आक्रमण कर दिया। लेकिन हुआ क्या? वही हुआ जो बक्सर का हाल हुआ था। देखा, सिराउद्दौला और का नाम मुगल बादशाह और 2-3 अंग्रेजों के साथ लड़ते हैं, बाद में फिर भी हार जाते हैं। वही हुआ हाल। ग्वालियर, उज्जैन, कन्नौज की सेना से आपस में लड़ गए, फिर भी आनंदपाल हार गया और हार करके फिर वो मारा गया। भाई कन्नौज में ने भी इसका साथ दिया था, तो अगली बारी आ गई किसकी? कन्नौज की। महमूद गजनबी ने जाकर पर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया, जहाँ के राजा रहते हैं राज्यपाल इतना हरामी आदमी, कहने का तो यही बात है, क्योंकि इसके लिए शब्द कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बिना युद्ध किए ही भाग जाता है। ऐसा किसी राजा के लिए बड़ी निंदनीय, अशोभनीय बात है कि वो बिना युद्ध करे और भाग जाए, सबसे निंदनीय बात है। और इसने जब ये बात सुनने को मिलती है, किसके? कालिंजर के जो किला है उसके शासक रहते हैं चंदेल शासक राजा विद्याधर को जब ये बात लगती है, तो विद्याधर सभी राजाओं को, जो भारत के राजा होते हैं, 3-4 राजाओं को इकट्ठा कर लेते हैं और उनसे एक सभा बनाते हैं, और उस सभा में ये कहते हैं कि इसने बहुत गलत काम किया, भले ही मारा जाता है, भले ही बाद में संधि कर लेता बाद में, या अपने आप को सरेंडर कर देता, वो बात अलग की है, लेकिन इसने भाग क्यों गया, आक्रमण करता। मर जाना अच्छा है, झुकाना नहीं, सर झुकाना नहीं, वही बात कहते हैं ना। तो इससे विद्याधर ने सभी राजाओं का संग करके राज्यपाल को, कन्नौज के राजा था, उसको मरवा दिया। और मरवाने के बाद जब ये महमूद गजनबी ने बात सुनी कि अरे वो हमारे डर से भाग गया और उसको मरवा दिया विद्याधर ने, तलवार कस ली उसने विद्याधर के ऊपर। और उस समय विद्याधर जो था भारत का सबसे बहुत ही मतलब ताकतवर समझ लो, या बहुत ही अच्छा शासक था, और बड़ी सेना थी उसकी। जाकर के विद्याधर से लड़ाई होती है महमूद गजनबी और विद्याधर की। लेकिन विद्याधर उस समय बहुत ही अच्छे शासक थे, बहुत ही अच्छे का मतलब बहुत वीरतापूर्वक लड़ने वाले थे, जिनसे महमूद गजनबी लड़ करके जीत नहीं पाया। और जब वो जीत नहीं पाया तो आपस में उन लोगों ने संधि कर ली और कहा कि ना आप हमसे लड़ाई करो ना हम तुमसे। इस बात की संधि हुई और वो जाकर के लौट गया। और लौटने के बाद गुजरात में जाकर के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया। किसने? महमूद गजनबी ने। वहाँ का राजा था भीमदेव। कौन था? भीमदेव वहाँ पर आक्रमण किया। भीमदेव को पराजित करने के बाद सोमनाथ के मंदिर का पता सुना होगा आप लोगों ने। सोमनाथ के मंदिर पर लाखों करोड़ों की संपत्ति, सोना चांदी था वहाँ पर। उसको लूटा और लूट करके गजनी ले गया। लेकिन उसके बावजूद भी उसने वहाँ पर शंकर जी की मूर्ति को तोड़ करके, और गजनी में एक जामा मस्जिद बनती है, जामी मस्जिद, क्या नाम है? जामी मस्जिद। और उसकी सीढ़ियों पर जाकर के भगवान शिव की मूर्ति को लगवा दिया। इसलिए इसका नाम मूर्ति भंजक भी बोला जाता है। क्या बोलता है? मूर्ति भंजक। जब ये जाता है, अब भाई उसकी किसी से लड़ाई नहीं, उसने सीधे भगवान से ही लड़ाई ले ली भाई, भगवान शिव से। भाई मूर्ति को तोड़ करके भगवान शिव की, यहाँ तक तो सही था, चलो उन्होंने सोना चांदी लूटा, लेकिन भगवान शिव की मूर्ति को तोड़ करके, और वो भी फिर गजनी में जाकर के जामी मस्जिद की सीढ़ियों पर लगवा दिया। फिर तो क्या हुआ, उसकी बाद में हुआ क्या, धीरे धीरे उसको अतिसार नामक बीमारी हुई, और बीमारी के कारण उसकी मृत्यु जो है 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। आइए हम इसके कुछ उपाधियों पर भी नजर डाल लेते हैं। इसने एक उपाधि धारण की थी, हमने यहाँ पर बताया सुल्तान की उपाधि धारण की, और एक इसने उपाधि धारण की गाजी की। गाजी की उपाधि आप जानते, गाजी जो होता है जो हमारे धर्म के विरोधी है, उनकी उपाधि, मतलब जो उनका कत्ल करने वाला। किनका कत्ल? जो हमारे धर्म के, मतलब हमारे धर्म के नहीं है, जो हमारे धर्म के नहीं है उनका कत्ल करने वाला गाजी कहलाता है। क्या कहलाता है? गाजी। अगला नाम दिया गया इसको मूर्ति भंजक। ये उसकी उपाधियां थी, और इसके कुछ दरबारी भी थे, उनके पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसके दरबारी थे उत्बी, बैहाकी, अलबरूनी और फिदौसी। इसके जो इतिहासकार थे, उत्बी की एक किताब, 2 किताबें हैं, किताबुल हिंद और तारीख हिंद।
ये किसकी हैं? उतबी की। और बैहाकी की तारीख है सुबुक्तगीन जो है, क्योंकि ये सुबुक्तगीन की स्थापना की थी, तो सुबुक्तगीन जो है किसकी है? बैहाकी की। और इसके बाद में करते थे अलबरूनी ने। अलबरूनी ने भारत के पुराणों का अध्ययन किया, सर्वप्रथम पुराणों का अध्ययन करने वाला तुर्की, जो कि ये अलबरूनी जो है गजनी से ही भारत आया था, किसके साथ? महमूद गजनबी के साथ। इसने पुराणों का अध्ययन किया। और फिरदौसी की जो एक कथा है शाहनामा, शाहनामा जो है ये अफगानिस्तान का महाभारत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महाभारत का वो अफगानिस्तान का महाभारत, जिसे फिरदौसी की किताब में शाहनामा बताई जाती है। तो ये रहा आपका सेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।